अभी तक आपने महाराज जब राजा बलि देवासुर संग्राम में समाप्त हो गया, शुक्राचार्य के द्वारा सर्वजित नामक रथ निकाला गया, यज्ञ करवाए करके खड्ग निकाली गई, बढ़िया सा जो है अस्त्र शस्त्र से आभूषित होकर के एक सर्वजित नामक रथ तैयार किया गया। राजा बलि से कहा, राजा बलि को जितना किया हमारा शुक्राचार्य जी ने व्रत संजीवनी विद्या के द्वारा, और कहा राजन अब तुम चढ़ाई करो। तो दोबारा चढ़ाई की और समस्त देवताओं को राज्य को फिर से राजा बलि ने हड़प लिया। देवता संग्राम में हार गए पुनः। राजा बलि फिर से जो है देवेंद्र बन गया, दैत्येंद्र बन गया, त्रिलोकाधिपति बन गया। अब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। वैसे 100 यज्ञ करते हैं, उसके बाद में जो है इंद्र बनता है, परंतु राजा बलि पहले इंद्र बनने के बाद में पुनः यज्ञ तो करना पड़ेगा तुम्हें, बाद में जो है यज्ञ की। अब 99 यज्ञ हो गई, राजा बलि ने 99 यज्ञ और निर्विघ्न हो जाती हुई। जैसे कि 100वीं यज्ञ महाराज ने की, तो 100वीं यज्ञ यदि सफल हो जाती तो राजा बलि जो है स्थायी इंद्र बन जाता। ऐसा देख करके समस्त देवता मैया अदिति भगवान कश्यप से स्वामी से प्रार्थना करने लगी, प्रभु कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे भगवान अवतार को धारण करें और हमारे पुत्रों को भी पुनः राज्य पर स्थापित किया जाए। देवता समस्त जो है आज भयभीत है और दैत्यों का आज राज चल रहा है, सत्ता दैत्यों के हाथ में पहुंच गई। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी जो धर्म करता है उसकी सत्ता आगे बढ़ती रहती है। राजा बलि कनखल क्षेत्र में नर्मदा के तट पर आज और धर्म कर रहा है, 100वीं यज्ञ कर रहा है, परंतु आप पयोव्रत को करो। ये महाराज ने कश्यप ने बताया कि यदि आप पयोव्रत को धारण करोगे तो पयोव्रत के कारण मैं तुम्हारे घर में, भगवान विष्णु कह रहे हैं और मरीच महाराज कश्यप समझा रहे हैं अपनी पत्नी अदिति को, यह तुम्हारा पयोव्रत सिद्ध हो गया तो तुम्हारे पुत्र मां के प्रभाव के कारण और पुनः राज सिंहासन पर स्थापित हो सकते हैं। यदि पत्नी चाहे तो भगवान को पैदा कर सकती है, क्योंकि धर्म लगा होता है, धर्म पत्नी। तो तुम चाहो तो भगवान को पैदा कर सकते हैं। इधर महाराज श्री सुखदेव जी जब परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे और इतना कहा महाराज सुखदेव जी ने, हे राजन, मैया ने पयोव्रत को धारण किया, भगवान बलि ने, और 3 पैर में पृथ्वी को लेकर के और राज सत्ता राजा बलि से पूरी नाप ली, उसका राज नाप लिया 3 पैर। इतनी बस केवल कथा गई। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, प्रभु हमें थोड़ी संशय है, हाँ बताओ राजन। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन बताओ क्या संशय है 3 पैर में? तुम्हारा 3 संशय है, एक हमारी 3 संशय निकालो। क्या? बले पदम त्रयम भूमि कस्मांतरियाचता यज्ञे सुराय पूर्णस्य नाग साकिमपि बंधनम। बलि ने जो है 3 पैर पृथ्वी क्यों मांगी? मधु बैठ जाओ बेटा, नहीं तो हमें बंद करने जाओ, कोई बात हो रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बलि पदम त्रयम भूमि, 3 भूमि पे क्यों बलि ने जो है मांगा?
से मांगने को जा रही है। भगवान आज मांग भी रहे हैं, कभी नहीं मांगा किसी से भी, आज पहली बार मांग रहे हैं। मांग के लिए लिया उसे राज्य कसमांतर याचना, क्योंकि यज्ञेश्वराय पूर्ण से, वे तो यज्ञेश्वर है, यज्ञ नारायण भगवान है। उनकी केवल दृष्टि मात्र से त्रिलोकी जो है राज्य सिंहासन पर बैठ सकती है और पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन सृष्टि टेढ़ी हो जाए, दृष्टि टेढ़ी हो जाए, सृष्टि भ्रष्ट हो जाए, तो ऐसा क्यों किया। और तीसरी बात ये हो रहा है, प्रभु हमारी संशय दूर करो। परीक्षा की कह रहे हैं महाराज, हाँ तीसरी संशय क्या है राजन तुम्हारी? तीसरी संशय क्यों? बंधना किमपि नागसा। जब राजा बलि ने संपूर्ण दे दिया, जिसके पास में दान था सब कुछ दान दे दिया, कुछ नहीं रहा राजा बलि के बाद में, फिर भी जो है बांधना, फिर भी बांध लिया राजा बलि को। बलि बंधक बोला जाता है। राजा बलि को बांध लिया, भगवान ने क्रोध भी किया, डांटा, राजा बलि को डांट फटकार भी लगाई और वो हाथ जोड़े खड़ा रहा। तो महाराज हंसे, हंस करके कहा प्रश्न तो तुम्हारा बहुत उत्तम है, यदि ध्यान दे के सुनोगे तो लक्ष्मी जी तुम्हारे घर बैठ जाएंगे, भगवान तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। राजा बलि की इतनी प्रभावशाली। और कहने लगे राजा बलि धर्मात्मा था, यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ करते हुए को मारा नहीं जा सकता है। अधर्म करता है उसे मारा जा सकता है, धर्मात्मा को मारा नहीं जा सकता है, मारा जा सकता है उससे। भले ही हम भगवान हैं, फिर हाथ पसारना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ कर रहा है, धर्म कर रहा है और धर्मदाता। और दूसरे, जब उसने सब कुछ दे दिया, फिर भी हमने इसलिए बांधा। कथा कहूंगा मैं, महाराज कह रहे हैं तुम्हें विस्तृत सुनाऊंगा। बांधा इसलिए कि कहीं अभिमान तो नहीं है दान का। दान का अभिमान भी तो, मैंने सब कुछ लुटा दिया, मेरे पास ऐसा था, बार बार कहती मैं ऐसा, मैं वैसा। ये मैं को निकालने के लिए, अभिमान को निकालने को मैंने परीक्षा की, किसको डांटो और बांधो। पता तो लगे दाताओं में कैसा है, बांध के भी हाथ जोड़े खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा, तो मैं ही फिर उसका हो गया। भगवान कह रहे हैं मैं उसका। तो ये परीक्षा करने के लिए सब कुछ भगवान ने कही। अब राजन बहुत अच्छी कथा है परमात्मा की, भगवान वामन की, राजा बलि की। ध्यान दे करके सुनो, कथा का सार है। मैया ने पयोव्रत किया, अदिति ने पयोव्रत के कारण भगवान प्रकट होते हुए दरबार में, मैया के आंगन में, अदिति के में मैया कश्यप और अदिति मैया प्रार्थना करने लगी। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हेतवे। हे प्रभु परब्रह्म परमात्मा, आप हमारे आज बालक के स्वरूप में प्रकट हुए हो। मैं जानती हूं, मैया कह रही है, कश्यप कह रहे प्रभु आप परम पिता हो, आप परमात्मा हो, आप जगदात्मा, प्राणाय जगदात्मन है, जगत की आत्मा हो। आज वामन ब्राह्मण के घर में योगियों का स्वरूप धारण करके और प्रकट हुए हो आप। इतने ही बड़े प्रकट हुए हो, खेले जन्मे नहीं, हमारे आंगन में प्रकट हुए। आपका स्वागत है। मैया ने जो है बहुत अच्छी तरीके से, और भिक्षा का कटोरा किसी ने दिया, किसी ने चरणपाद, सभी ने स्वागत किया, देवताओं ने स्वागत किया। गराज छिन गया था, किसी ने चरणपाद का यज्ञोपवीत कराया, महाराज यज्ञोपवीत पहनाया, और वरुण ने, महाराज ने छत्र दिया, छाता दिया। ऐसे सब सजाए करके भगवान वामन को, और तैयार करके भगवान वामन हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के, और राजा बलि के दरबार में नर्मदा के तट पर चल देते हुए
थोड़ी कड़ी वो करेगा था। आज बावन भगवान तैयार होकर के हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के और राजा बलि के दरबार को मांगने के लिए चल देते हुए बावन का स्वरूप। वैसे तो उनका नाम उपेंद्र था, ध्यान रखना। राजा बावन का नाम क्या था? क्या नाम था बावन का? उपेंद्र। परंतु 52 अंगुल के बौने थे, बौने, इसलिए जो है बौने होने के कारण उनका नाम जो है बावन कहने लगे। बोलो 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 भगवान की कल का भंडारा हमारे सभी राजर्षि कुशवा मालवर ने किया था और चाय का प्रोग्राम मुन्नी बुआ मधुपुरा ने दिया था। आज का भंडारा विपल सिंह चौहान मधु दे रही है संपूर्ण भंडारा और चाय का भंडारा कल बलराम का रहेगा। भगवान शंकर जी आए दर्शन करने के लिए और भगवान भोलेनाथ कहने लगे प्रभु आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो आज आप? तो उन्होंने कहा भगवान ने आज हम भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे महाराज कभी तुमने भिक्षा तो मांगी है नहीं। देखो जो भीख मांगता रहता है उसे तो अभ्यास होता है, जिसे कभी भीख मांगी नहीं तो ये तो हमारा काम है भिक्षा मांगना। महाराज तुम्हारा काम, तुम तो दाता एक नाम भिखारी सारी दुनिया। एक तुम दाता हो, भिखारी तो दुनिया कही जाती है। तो देखना प्रभु कहीं ऐसा न करो कि मांगते मांगते मैं खुद चले जाऊं, ये हमें डर लग रहा है। तो उन्होंने नहीं सावधानी बरतूंगा, ऐसा नहीं। राजा बलि धर्मात्मा तो है पर धर्म के आगे मैं झुक जाता हूँ। धर्म के आगे, धर्मात्मा के आगे, भक्त के आगे मैं अपनापन भूल जाता हूँ, मैं भक्त का हो जाता हूँ। इसीलिए महाराज कह रहे आज राजा बलि के दरबार में महाराज शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे हैं। जैसे ही राजा बलि के यज्ञ प्रांगण में पहुंचे भगवान बामन, राजा बलि ने देखा, खड़े हो जाते हुए बामन को देख करके, ब्राह्मण को देख करके। यज्ञोपवीत मेखला मूंज डली हुई महाराज 52 अंगुल के बौने स्वरूप, बड़े करोड़ों सूर्य का प्रकाश। जैसे यज्ञ प्रांगण में पहुंचे, यज्ञ में कोई कहीं से कुछ भी आ जा, भूखे तुम रह जा, ध्यान रखो उसे ये मत कहो भोजन की लुट जाओ, किसी का अनादर ना हो। भोजन में ये यज्ञ है, भोजन कराओ। या एक भोजन का, एक अन्न के कण का जाने कितना महत्व, तुम बैठे कहाँ हो। और जीवन का सार है, कामता नाथ की गोद में बैठे हो, चित्रकूट के दरबार में सावधानी बरतो, किसी से कुछ नहीं। खाओ 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 और खाओ, लुट जाओ और देगा भगवान, दूना देगा चौगुना देगा। परीक्षा करो, मालूम करो, धैर्य धारण करो। किसी से भी ऐसा नहीं कि भंडारे में कहीं किसी से का नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बात भी ना आ जा। तो भगवान बामन ब्राह्मण बनकर चल देते हुए राजा बलि खड़ा हो जाता होगा। धन्य है राजा बलि को, देखो ये होती है। और पत्नी भी कितनी कही जाती थी, पत्नी
पत्नी भी खड़ी हो गई। विंध्यावली विंध्यावलिम आगंत्यम पत्नी जालकमालिनी आनन्यम कलसमहेमं वामनं जन्यपास्पृता यजमानाय स्वयं पादं करोति रत्नं प्रभा। विंध्यावलस्तागंत्यम पत्नी जालकमालिनी, जल बढ़ाती हुई सजी बजी। यज्ञ में ऐसे नहीं वैसे चल दो, यज्ञ कर रही हो सज बज की। पत्नी विंध्यावली राजन आगंत्यम, दौड़ के आई सामने। कहीं ऐसा धर्म पत्नी होती है, पत्नी ही पति को धर्म को आगे बढ़ाती है। भक्ति स्वरूपा होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो भक्ति जोर देगी, पति नहीं पहले करते या पत्नी ने, तो पत्नी जोर देगी तो दोनों का कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ाओ, लक्ष्मी स्वरूपा हो, भक्ति स्वरूपा हो। तो राजा बलि तत्काल खड़ी हो जाती है विंध्यावली, जाए करके वामन जन्य पास गतम, और भृत्य बन गई, सेवक बन गई। ब्राह्मण देवता का पद प्रक्षालन किया, सोने के कलश से जल धोए राजा बलि ने, त्रिलोकाधिपति राजा बलि ने पैर धोए करके पद प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया और बैठे। कहो महाराज, अब हाथ जोड़ करके ये होना चाहिए। कहो महाराज, क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है? तो राजा बलि के सामने भगवान वामन कहने लगे कि बेटा ये नहीं, चुप। तो जाए करके राजा बलि के सामने और कहने लगे, मैंने सुना है दैत्य तुम्हारे तो बाबा बहुत जड़े दानी रहे थे। तस्मात् बतो महीवी सदम बड़े हम पर दर्शवा। प्रहलाद तुम्हारे बाबा थे शायद? पूछा, बताओ प्रहलाद को जानते कि नहीं? जानते प्रहलाद की गई, शायद तुम्हारे बाबा दादा लगते थे। हाँ दादा, और ये बड़े दानी थे, मानो बंदे खाते को तो देखे थे भगवान विष्णु के, उसे नहीं पता था। अरे प्रहलाद क्या, बेरोचन की बहुत ज्यादा दानी थी। तो राजा बलि ने कही, महाराज तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने देखी हो। अरे हमने तो प्रहलाद के बाप भी देखे थे। अच्छा, हमारे बाबा के दादा के बाबा? अरे हाँ, देखे थे। हिरण्यकश्यप को भी देखा था, हिरण्याक्ष को भी देखा था। अरे महाराज, उनको भी देखा? अरे उनके नहीं, उनके बाप को भी देखा था। हमने तो मरीच को भी देखा था, मरीच को भी देखा था। अब तो राजा बहुत भ्रमित हो गए। अरे नहीं, उनके भी, मरीच के भी बाप को देखा। मरीच के बाप ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी को देखा। अरे हमने ब्रह्मा जी के बाप को भी देखा। अब तो बड़ा चकित हो गया, क्या बोल रहे भैया, भगवान मामन वो तो साक्षात भगवान है। भगवान विष्णु को भी देखा है मैंने। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी का इस पैदा हो गए थे कमल से, नारायण के शिव, नारायण तो खड़े ही थे, उनको भी मैंने देखा। तुमको भी देखना है क्या? दिखा दोगे? तुम चाहो था भगवान विष्णु को भी दिखा दे, ब्रह्मा जी के पिता को भी अभी दिखा दो। दिखा दो, ऐसे नहीं दिखाएंगे। हमें जगह दो, तुम बैठने के लिए। हम जहां पूजा पाठ करते बैठते, कुछ तंत्र मंत्र योग किया करना पड़ेगा। सो हमें आप जमीन दो। अब राजा ने सोची कि शायद एक आध खंड मांग ले, एक आध प्रदेश मांगेंगे, दे देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। दो चार प्रदेश मांगे, एक भारतवर्ष मांगे, एक अमेरिका मांगे, रूस को तो लोग तीनों एक लोग मांगेंगे, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मांगो, हम मांगते क्या? देखो श्री सुखदेव राजन क्या मांग रहे हैं, बड़ी ध्यान से सुनना। तस्मात् पतो महीनी संप्रणे हम पर दर्शवा पदानि तीन दैत्येन्द्रम सम्मतानि पदा मम
सब बातें कर रहे थे, बड़े विद्वान है, और 3 पैर पृथ्वी, बड़ी दिक्कत है। अभी दिखा देंगे तुम्हें, क्योंकि हमारी लिए हमको बैठने को जगह चाहिए, ज्यादा हम संतोषी ब्राह्मण है, ज्यादा नहीं मांगते कुछ। 3 पैर पृथ्वी दे दो, अभी आप योग करेंगे और देख लो ब्रह्मा जी के बाप को भी। तो नहीं महाराज, आप बातें तो बहुत अच्छी विद्युता भी करते, विद्वान हो बहुत, परंतु दया आती है तुम पर। राजा क्यों दया आती है? अहो ब्राह्मण दयादा वाचस्ते व्रत सम्मता बालो त्वं बालिस्मति स्वार्थे प्रति अवतो यथा। अहो ब्राह्मण दयादा वाचस्ते व्रत सम्मता बालो त्वं। ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हो, विद्वान हो, मैं तो हाथ जोड़ता हूं, परंतु आप अभी बालक हो। बालो त्वं बालिस्मति, तुम्हारी मति भी अभी बालकों जैसी है, छोटे छोटे बालक बात करते हैं नहीं कैसे। तुम अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं। 3 पैर, अरे कोई खंड मांगो, कोई भूमंडल मांगो, कोई एक प्रदेश मांगो, देश मांगो, एक लोक मांगो। इतने बड़े आदमी के यहाँ आकर के क्या मांग रहे हो? अब बामन ने कहा, मेरी बात को सुना क्या तुमने? मैंने क्या मांगा है, तुमको देना है कि नहीं देना? इसमें चला। अब यज्ञ पूरी गई, 99 यज्ञ चले गए, तो सुकृति चले गए, लटक गई पाप। तो मेरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? पता है ये मृत्यु लोक है। जिंदगी के इस मंडप में सब खुशी कुआरी है। जिंदगी के इस मंडप में सब खुशी क्या कुआरी है। मांगते किससे क्या, सब यहां भिखारी है। नाते रिश्ते सब झूठे, नाते रिश्ते सब झूठे, शरीर का पता नहीं। नाते रिश्ते तो शरीर से चलेंगे, नाते रिश्ते सब झूठे, शरीर का पता नहीं। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जब जाओगे तब कैसे आए थे तुम? अकेले, कोई गया था, और जाओगे तब। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। आज भी अकेले हो, कल भी अकेले हो। तुमको संतुष्ट नहीं है, यज्ञ करा रही हो, तो स्थायी इंद्र हो जाए। असंतुष्टा विजानेष्टा संतुष्टा महीपतः सलज्जा गणकादेष्टा निलज्जा स्वभावना। राजन दो, मैंने जो कह दिया, तुम अपनी बात को लगाओ तो मैं चला। अब जैसे 3 पैर पृथ्वी मांगी और संकल्प छुटाओ राजा, संकल्प छुटाओ, ऐसे नहीं लेता हूं मैं तो ब्राह्मण हूं, संकल्प छोड़ो, कहो। अब जाए करके राजा बलि ने संकल्प में जल्दी जाग लो, मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प करती हूं। पत्नी दोनों विद्यावती कह रही, मैं संकल्प करती हूं कि ब्राह्मण देवता के लिए ब्राह्मण के द्वारा नापी गई 3 पैर और पृथ्वी को मैं दान करूंगा। कह दिया। अब समझा, महाराज यज्ञ करा रहे थे, शुक्राचार्य जी के 3 पैर पृथ्वी जाना कुछ काला लगता है। इतने बड़े त्रिलोक का अधिपति राजा बलि, स्वर्ग विजेता, पाताल का मालिक, पृथ्वी का मालिक, स्वर्ग का मालिक, ताते